हेलो। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे औसत। ठीक है, औसत वाला अध्याय पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके 42 सवाल हो चुके थे। ठीक है, आज से करना है अपन को 43 नंबर का सवाल। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को में सभी लोग सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, हम करते हैं 43 नंबर का सवाल। देखो, एस डी यादव वाली मैथ बुक से करते हैं। शारदा वाली एस डी यादव मैथ बुक है। ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ सॉल्व करा देगा। ठीक है, क्वेश्चन वहां से पढ़ लेना। ठीक है, तो देखिए अपन को 43 नंबर का सवाल करना था। 43 नंबर का सवाल क्या दिया है? किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत। अब देखो यहाँ पे खिलाड़ी कितने हैं, लिख लेते हैं अपन। 11 खिलाड़ी हैं। ठीक है, 11 खिलाड़ियों की औसत 2 महीने बढ़ जाती है। ठीक है, महीने कितने बढ़ जाती है? 2 महीने बढ़ जाती है। औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से दो खिलाड़ी जिनकी आयु 18 और 20 वर्ष है, एक की 18 वर्ष है और एक की 20 वर्ष है। ठीक है, दो खिलाड़ी 18 वर्ष 20 के स्थान पर दो नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। इनके स्थान पर, ठीक है, इनके स्थान पर, ठीक है, इनके स्थान पर कोई दूसरे नए खिलाड़ी ले लिए जाते हैं। तो देखो, एक 18 का था और एक 20 वर्ष का था। इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ियों को ले जाना, तो नए खिलाड़ियों की औसत चाहिए है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बढ़ कितने महीने रही है? 2 महीने बढ़ जाती है। ठीक है, तो 2 महीने क्या होती है? वो बढ़ जाती है। बढ़ कितने महीने जाती है? 2 महीने। ठीक है, 2 महीने बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ पे अपन को जो सवाल करना है, तो नए की क्या बतानी है? औसत आयु। ठीक है, तो नए की औसत आयु कैसे निकालेंगे? अब देखो यहाँ पे इनके स्थान पर दो नए लिए, तो इनको अपन जोड़ लेते हैं दोनों को। तो 20 कितने के हुए ये? 38 के। अब देखो, इनके स्थान पे 38 वर्ष के जो दो व्यक्ति थे, इनके स्थान पे दो नए व्यक्ति लिए हैं और औसत आयु बढ़ कितनी गई है? 2 वर्ष। ठीक है, तो ये बढ़ जाती है। ठीक है, औसत आयु दी है ना इनकी। ठीक है, 2 वर्ष औसत आयु बढ़ जाती है। ठीक है, तो औसत आयु बढ़ कितनी जाती है? 2 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 11 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 11। और औसत आयु बढ़ी कितनी? 2 वर्ष। तो अपन कुल देख लेते हैं कि टोटल कितना बढ़ा। ठीक है, तो देखो औसत बराबर हमने आपको बताया था क्या होता था? औसत बराबर उनका योग बटे हुए संख्या। यहाँ लिख दे रहा आपको कि औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग और बटे में कुल संख्या। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 11 है और 2 महीने बढ़े, तो 11 दूनी 22, डायरेक्ट भी आ जाता है। मैं आपको रख के बता दे रहा हूँ कैसे निकलेगा। औसत कितना है? 2, बराबर में उनका योग पता नहीं है और व्यक्ति कितने हैं? 11। तो 11 दूनी 22, लेकिन माँ है जी, ध्यान रखना। तो उनका जो योग बड़ा है, ठीक है, जो योग आया जी, कौन सा योग आया है? उसका बड़ा हुआ योग। तो जी बढ़ कितनी गई? 22 माह। ठीक है, अब वो दोनों थे कितने के? 38 के। ठीक है, और दो व्यक्तियों को करने नए व्यक्तियों से बदला, तो उनकी आयु बढ़ कितनी गई है? औसत आयु 2 महीने। देखिए जितने व्यक्ति रहते सभी में बढ़ेगी। ठीक है, तो 11 में बढ़ेगी 2 माह, तो 11 दूनी 22 हो जाएगी। ठीक है, या औसत बराबर हमने मान रख के बता दिया कि औसत बराबर उनका योग बटे में कुल संख्या हो, तो 11 हो गया। ठीक है, 11 दूनी 22, तो बढ़ कितनी गई? 22। ठीक है, तो नए की अपन को क्या बतानी थी यहाँ पे? नए व्यक्तियों की औसत आयु। ठीक है, तो नए व्यक्तियों की औसत जो बतानी है आपको, नए की औसत आयु। ठीक है, नए की औसत आयु पूछा है, तो नए की औसत कैसे निकालेंगे? पहले उनकी अपने को क्या पता हो? एज पता हो। ठीक है ना, टोटल कितने की? तो 38 है जी, पुराने वाले, और 22 क्या है? बढ़ गए हैं। ठीक है, नए व्यक्तियों को लाए अपन, तो नए ज्यादा के होंगे ना, तो अपन 38 में 22 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो 38 वर्ष। ठीक है, और 22 क्या है? माह। ठीक है, मतलब ये 38 वर्ष और 22 माह के हैं। ठीक है, इनको माह ही में लिखा हमने अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे व्यक्ति कितने थे? 2, तो भाग कितने का कर देंगे? 2 का, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है? इनका योग बटे में कुल संख्या। ठीक है, 2 से काटते हैं इनको, तो 2 से जी 19 बार, तो 19 जी वर्ष हो जाएंगे। 2 से इसको काट दो आप, तो कितने बार? 11 बार, तो 19 वर्ष। और क्या हो जाएगा? माह कितनी? 11 माह। 11 माह। ठीक है, या इसको ऐसा भी कर सकते थे। देखिए यहाँ पे बढ़ जाता है, तो 38 में अपन जो प्लस कर देंगे, 22 क्या कर देंगे? माह।
ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो 39 वर्ष, ठीक है, और कितने माह हो जाएंगे यहाँ पे जोड़ेंगे तो 39 वर्ष, और यहाँ पे माह कितने हो जाएंगे, यहाँ पे एक वर्ष पूरा दे दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है, तो बचेंगे कितने माह है, 10 माह, ठीक है, ऐसा बचेगा 10 माह, ठीक है। इसमें भी भाग कर देना 2 का, ठीक है, तो करोगे 2 का भाग 39 वर्ष और 10 माह में, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं 2 का, तो 2 से जो भाग जाएगा देखो यहाँ पे ऐसा भी लिख लेना, ठीक है, कि जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 38, 38 में भाग करते हैं वर्ष में, तो 19 दूनी कितने हो जाएंगे 38, ठीक है, बचा एक मतलब 12 माह है, ठीक है, और 10 माह ये है तो कितने माह हो गए 22, तो 2 से कितने बार 11 बार, तो 11 माह, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है जी। क्या कौन सा सवाल था जी, 43 नंबर का, ठीक है। तो जब आयु बढ़ती है, ठीक है, औसत बढ़ती है तो अपन क्या करते हैं उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है, थे 38 के और 22 माह बढ़ गए थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कौन सा दिया गया है 43 नंबर का, 44 नंबर, ठीक है, 44 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, 44 नंबर का सवाल देखते हैं, ठीक है। ये दिया है औसत बराबर क्या होता है संख्या बटे में कुल संख्या, ठीक है। तो 44 नंबर का सवाल दिया गया है 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 कम हो जाती है, 60 वर्ष के स्थान पर कोई नया व्यक्ति ले लिया गया। अब देखो 60 वर्ष के स्थान पर, ठीक है, इनके स्थान पर कोई नया व्यक्ति ले लिया गया, ठीक है, तो व्यक्ति कितने थे 45, अब देखो व्यक्ति थे 45 और 1/9 वर्ष कम हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है, 60 वर्ष के स्थान पर कोई नया व्यक्ति लिया है, 60 वर्ष के स्थान में कोई नया व्यक्ति लिया है और औसत आयु हो गई है 1/9 कम, ठीक है, तो औसत बराबर क्या होता है पता है आपको, संख्या 1/में कुल संख्या, तो देखो यहाँ पे औसत दिया है 1/9 कम हो गया, बराबर में उनका योग देख लेते कितना कम हुआ, ठीक है, बटे में 45, व्यक्ति कितने हैं 45, तो देखो इसका 5 9 एकम 9 9 5 45, ठीक है, 5 भाग का यहाँ गुणा में जाएगा तो 1 में गुणा हो जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 5, तो देखो इनका योग है, जो योग है अब कम रही कि बढ़ रही, कम, तो योग कम कितना हो गया 5, योग कम कितना हो गया 5 कम हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बदला कौन से व्यक्ति को, 60 के स्थान पे एक नया व्यक्ति लिया, नया व्यक्ति लेने से कमी कितने की हो गई 5 की, ठीक है, तो उनने बोला गया है नए व्यक्ति की आयु, अब देखो यहाँ पे नया व्यक्ति अपन ने लिया 60 वर्ष के स्थान पे, ठीक है, अगर आयु बढ़ती तो जो नया व्यक्ति उसकी आयु ज्यादा होती, ठीक है, तो अपन इसमें जोड़ देते, अगर आयु कम गई, क्या हुई है आयु कमी हुई है कम गई, तो जो नया आया है वो कम का आया होगा, ठीक है, तो कम कम गई है तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो योग आया 5 5 कम गया, तो जो नया आया है उसकी आयु अगर अपन निकालेंगे तो 60 में से 5 क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि नया अपन ने लिया, ठीक है, इनके स्थान पर नया लिया और आयु हो गई कम, कम हो गई मतलब वो कम का आया होगा, तो उतने ही घटा देते हैं, कितना आया यहाँ पे 5, तो जी 55 वर्ष का, तो नए व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी 55 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अगर आयु अगर बढ़ती तो अपन क्या कर देते इसमें जोड़ देते, लेकिन यहाँ कम हो रही है औसत आयु, ठीक है, तो ये था आपका 43 नंबर का सवाल, सॉरी 44 नंबर का सवाल, ठीक है, ये था 44 नंबर का सवाल। नंबर 45, ठीक है, यदि 30 और 34 के दो व्यक्ति के स्थान पर, अब देखो एक 30 का था और एक 34 के स्थान पर दो नए व्यक्ति समूह में शामिल कर लिए जाएं तो 8 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 3 वर्ष की वृद्धि, अब देखो यहाँ पे वृद्धि हो रही, ध्यान रखना आप लोग कि वृद्धि हो रही थी, औसत है 3, इनका योग देख लेते हैं, संख्या बटे कुल संख्या कितनी है 8 है, क्योंकि यहाँ 8 व्यक्ति दिए गए, तो 8 तिया 24, ठीक है, 8 तिया 24, तो देखो इनका जो योग आया है टोटल आया कितना, औसत कितना था 3, तो उनका टोटल योग कितना 8 तिया 24, ठीक है, जितने व्यक्ति हैं जितनी बढ़ेगी उनमें गुणा कर देते, तो उनका योग कितना आया 24। अब देखो वृद्धि हुई है, क्या हुई है वृद्धि,
ठीक है, क्या बोला गया है, 30 वर्ष और 34 वर्ष के दोनों व्यक्तियों बदल दिया जाए तो तीन आठ आठ व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उन नए व्यक्तियों की औसत, अब देखो नए की ध्यान रखना, तो इनका अपन योग कर लेते हैं। तो जे कितने की हो रहा है, 4 और जे 64 की, तो दोनों की आयु कितनी है, 64, और इनको अपन ने बदला, दूसरे नए व्यक्ति लाए और उसमें वृद्धि कितने की हो गई है, 24 की। तो जो नए आए हैं उनकी आयु ज्यादा होगी 64 से, जब तो वृद्धि हुई है। तो देखो नए व्यक्तियों की आयु औसत अगर अपन निकालेंगे तो जे जोड़ देते हैं, ध्यान रखना जे, क्योंकि वृद्धि हो रही तो जोड़ देंगे, 64 धन 24 और बटे कितने हैं, 2, क्योंकि औसत निकालना तो औसत बराबर इनका योग बटे में संख्या। अब ये 24 क्यों जोड़ा, आपको समझ में आ रहा था, क्योंकि वृद्धि हो रही ना, वृद्धि हो रही मतलब वो ज्यादा के आ रहे होंगे ना 64 से, जी 64 है, और वृद्धि कितने की हो रही है, 24 की। जी 24 समझ में आया, कहाँ से आया, औसत 3 था, उनका योग बटे में कुल संख्या करते हैं ना, औसत बराबर संख्या के बटे में कुल संख्या, कुल 8 थी, 8 की 24, तो 24 की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई मतलब जोड़ देंगे, जोड़ते हैं तो 8 और जे भी 8, 2 का भाग कर देते हैं, तो दो 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 चौके 8, 2 चौके 8, तो 44 वर्ष। ठीक है, उनकी आयु कितनी हो जाएगी, औसत आयु 44 वर्ष हो जाएगी। तो ये था आपका 45 नंबर का सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 46 नंबर का। क्या बोल रहे हैं 46 नंबर में, एक नाव में 55 किलोग्राम की एक कर्मी के स्थान पर, अब देखो कितने के स्थान पर, 55 किलोग्राम के स्थान पर, यहाँ लिख ले 55 किलोग्राम के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर 12 कर्मियों का औसत 1/3 बढ़ जाता है। औसत है 1/3 बढ़ जाता है, इनका योग औसत बराबर, देखो जी लिखा संख्या में 1/3 में कुल संख्या, कुल कितने हैं, 12 कर्मी, ठीक है 12, 3 एकम 30, 30 चौके 12, 4 यहाँ जाएगा, ठीक है, भाग का पक्षांतर क्या होता है, गुणा, तो 4 एकम 4 में 1 का गुणा 4 है। तो देखो इनका क्या हो रही है यहाँ पे, 12 कर्मियों को औसत आयु बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है मतलब यहाँ वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि। अपन ने वृद्धि देखी कि टोटल कितनी वृद्धि हो रही है, 4 वर्ष की, ठीक है ना, वृद्धि हो रही ना। तो उनने पूछा गया तदनुसार नए कर्मी की भार कितने किलोग्राम नए का, अब देखो था कितने का, 55 का, जो गया है और जो आया है उसके आने से 4 की वृद्धि हो गई, तो जो आया है वो ज्यादा का आया होगा ना, 55 से ज्यादा का आ रहा ना समझ में, जब तो वृद्धि हुई, और कम का होता तो कमी हो जाती, तो वृद्धि हुई है, मतलब जो नया व्यक्ति है उसकी आयु अगर अपन निकालेंगे तो नया 55 से ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि वृद्धि हो रही है, तो 55 में जितने की वृद्धि हो रही वो ही जोड़ देते हैं, तो जी है 59 वर्ष का। ठीक है, तो नया व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, 59 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका 46 नंबर का सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 47 नंबर। ठीक है, 47 नंबर, 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। देखो यहाँ पे औसत आयु 14 है, इनका योग बटे में कुल संख्या 38 है। ठीक है, 38 का इसमें गुणा कर देते हैं, 14 गुणित कितने 38, इनका योग निकल आएगा। ठीक है, तो आप देखो इसमें अपन गुणा कर देते हैं। ठीक है, 38 व्यक्तियों की औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक है, करते हैं गुणा, 8 का इसमें 8 चौके 32, 3 8 एकम 8 और 3 11। ठीक है, 3 चौके 12, फिर आया 1, 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, तो 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 5 हो गए, तो इनका टोटल योग कितना आया 532। लिख लेते हैं कि इनका गुणा करने पे आया कितना 532 आ गया, तो इनका योग 532 है। ठीक है, अब बोला गया है यदि उनके साथ यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, किसकी आयु, शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, तो औसत 14 वर्ष 4 महीने हो जाता है, 14 वर्ष और 4 माह हो जाता है, औसत बराबर इनका योग और बटे में क्या होता है कुल संख्या। तो कुल अभी कितने थे 38, और एक कौन आ गए, शिक्षक। ठीक है, शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाए तो कितने हो जाएंगे 39। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 39। तो देखो 14 वर्ष और 4 क्या है माह है। ठीक है, इनको अपन क्या लिख सकते 14 वर्ष, 14 सही 4/12, यहाँ देखो प्लस लगा दो। ठीक है,
गुणा करके यहाँ जुड़ते ही है नहीं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे चाहे सही बटे लिख दो चाहे प्लस में, ऐसा ठीक है, प्लस ही होती है ना वहां पे। देखो यहाँ पे 14 सही 4/12 लिख सकते, क्योंकि माह को अपन ने किस में बदल लिया, वर्ष में, ठीक है। माह को किस में बदल दिया, वर्ष में, तो 12 का क्या कर देंगे भाग इसमें 4 में, बराबर में इनका योग और बटे में क्या होती है कुल संख्या 39 है। 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ठीक है। अब 3 का इसमें गुणा करते हैं, ठीक है, 14 तिया 42 और 43/3 बराबर में इनका योग और बटे में कुल संख्या कितनी 39, 3 एकम 3, 3 से 13 बार, ठीक है। तो जो 13 बार आ गया 39, ठीक है। 3 का इसमें गुणा कर देते, इसके यहाँ होगा ना इसका गुणा, तो 13 13 तिया 39, फिर 3 13 चौके 52 और 3 कितने 55, ठीक है। तो इनका जो योग आया है वो टोटल कितना आया 559, ठीक है। ये कितने लोगों का है 38 लोगों का, जो 39 का, तो शिक्षक भी शामिल है 38 छात्र के साथ, ठीक है। अब ने बोला गया था तो शिक्षक की आयु, तो शिक्षक की आयु कैसे निकालोगे आप? शिक्षक की आयु निकालोगे तो आप 559 में से और 532 क्या कर दोगे माइनस, तो शिक्षक की आयु आ जाएगी, क्योंकि 39 लोग हैं यहाँ पे, 38 छात्र एक शिक्षक, उसमें से 38 छात्र घटा जाएंगे, ठीक है ना, उनकी आयु। तो आ जाएगी 9 में से 2 गए 7, 5 में से 3 गए 2, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो 27 वर्ष आ जाएगी शिक्षक की आयु, ठीक है। शिक्षक कितने वर्ष की 27 वर्ष की, ठीक है। ये था आपका 47 नंबर का सवाल, ठीक है। देखते हैं 48 नंबर का सवाल, ठीक है। 48 नंबर का सवाल दिया, एक क्रिकेटर खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। अब देखो 11वें टेस्ट में उसने कितने रन बनाए 100 रन, ठीक है। 10 खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाए, ठीक है। अब बताएगा परिणाम स्वरूप उनके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, रनों का वर्तमान औसत क्या है। अब देखो 10 टेस्ट तक अगर अपन मान लें, 10 टेस्ट तक उनका औसत, ठीक है, कितना था एक्स, ठीक है। 10 टेस्ट तक औसत कितना था एक्स, ठीक है। टेस्ट कितने थे 10 और औसत कितना था एक्स, तो औसत बराबर इनका योग और बटे में कुल संख्या कितनी 10, ठीक है। तो इनका कितना आ गया 10x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ कौन सा टेस्ट 11वां, तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है 5 की, तो औसत बराबर इनका योग और बटे में कुल संख्या कितनी 11, तो 11x प्लस में 55, ठीक है। तो जे कहां तक का योग आ गया 11 टेस्ट का, और जे कितने का 10 टेस्ट का। अब बोले 11वें टेस्ट में उसने कितने रन बनाए 100 रन, तो देखो यहाँ पे अगर अपन 11 टेस्ट के योग में से, रनों में से मतलब, अगर अपन 11 टेस्ट के रन में से, ठीक है, 11 टेस्ट के रन में से अगर अपन 10 टेस्ट के रन माइनस कर दें तो कौन सा बचेगा 11वें, 11वें टेस्ट के रन बन जाएंगे ना, 11वें टेस्ट का रन बचेगा, क्योंकि 11 टेस्ट के रन के योग में से 10 का अपन घटा देंगे तो 11वीं पारी तो बचेगी ना, रन बचेंगे। तो 11 टेस्ट का रन कितने हैं 11x प्लस में 55 और 10 पारियों का 10x बराबर में 11वीं टेस्ट में कितने बनाए 100 रन, ठीक है। तो 11x में से 10x गए, x बचेगा जी, प्लस का साइड माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 55, तो x बराबर आया कितना 45, 100 में से 55 गए 45। इन्हें पूछा क्या गया है रनों का वर्तमान औसत। अब देखो ये तो पुराना वाला है पहले वाला, और ये है अभी नया वाला वर्तमान वाला, ठीक है। तो वर्तमान औसत कौन सा हो जाएगा वर्तमान औसत, ठीक है। वर्तमान औसत क्या हो जाएगा x धन 5, तो x का मान 45 प्लस के 5 मतलब 50 हो जाएगा, जी था आंसर, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, जी था आपको 48 नंबर का सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 49 नंबर का, ठीक है। 49 नंबर का सवाल क्या दिया गया है
एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक की सेवानिवृत्त होने पे 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। तो देखो, आ कितने के जाते हैं? आ जाते हैं 25 वर्ष के। अब देखो, आ कितने के जाते हैं? आ जाते हैं 25 वर्ष के, ठीक है ना। 10 अध्यापक थे, उसके स्थान पर परिणाम स्वरूप अध्यापक की औसत 3 वर्ष कम हो गई। अब कम कितनी हो गई? आयु नहीं, औसत में भी, औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। औसत बराबर इनका योग देख लेते कितना कम होगा, और बटे में कुल संख्या कितनी? 10 है, ठीक है। तो 10 दिया 30। तो देखो यहाँ पे आयु कम हुई है, आय कितने की? 25 वर्ष की, और इनके आने से कमी कितने की? 32 वर्ष की, ठीक है, हो जाती है। तदनुसार सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक की आयु, देखो जो सेवानिवृत्त हुई, समझना सवाल को, सेवानिवृत्त हुई एक अध्यापक, उनके स्थान पर 25 वर्ष के आए अध्यापक, ठीक है, इनके आने से, ठीक है, इनके आने से 30 वर्ष की कमी हो गई। कितने वर्ष की कमी हो गई? 30 वर्ष की। देखो एक बात समझना, अगर कमी हुई है, क्या हुई है? कमी, ठीक है, तो जो गए हैं वो ज्यादा के होंगे, ठीक है। जब तो जो 25 वर्ष के आने से 30 की कमी हो गई, तो जो गए हैं वो इनसे ज्यादा के थे 25 से, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग, वो ज्यादा के थे। तो क्या पूछा गया? अध्यापक की सेवानिवृत्त होने वाले। तो सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक की आयु अगर अपन को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अध्यापक की आयु, तो देखो 25 वर्ष के तो जो है ना, जो आए हैं, और इनके आने से कमी हो गई। क्या हो गई है? कमी। कितने की? 30 वर्ष की, ठीक है। तो वो ज्यादा के होंगे जो गए हैं, इसलिए इनमें जोड़ देंगे। तो ये कितने हो जाएंगे? 55 वर्ष के। तो जो गए हैं वो सेवानिवृत्त जो होकर जो चले गए हैं वो 55 वर्ष के थे, इसलिए तो 25 वर्ष के जो नए आए हैं और 30 की कमी हो गई, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था आपका 55 नंबर का सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 56 नंबर का। जी कौन सा था? सॉरी, 49 नंबर का, 50 नंबर का सवाल देखते हैं, ठीक है। 50 नंबर का, 5 सदस्यों के एक क्लब में, अब सदस्य कितने थे? 5 थे, ठीक है। एक क्लब में पुराने सदस्य के स्थान पर नए सदस्य को शामिल किया जाता है। पाया गया कि सदस्यों की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी। कितने वर्ष पहले थी? 3 वर्ष पहले थी, ठीक है, 3 वर्ष पहले थी। तदनुसार उस पुराने सदस्य और उसके स्थान पर लिए गए सदस्य की आयु का अंतर। अब देखो, पुराने सदस्य और नए सदस्य की आयु में अंतर, अंतर मतलब क्या होता है? घटाना, ठीक है। इस सवाल को ध्यान रखना, जब भी इनका ऐसा अंतर पूछे पुराने सदस्य और नए सदस्य का, तो इन दोनों का मतलब सदस्य कितने थे? 5, और कितने वर्ष पहले आयु समान थी? 3। इन दोनों का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो कितने वर्ष आ जाएगा? 15 वर्ष, ठीक है। उनमें अंतर कितने का हो जाएगा? 15 वर्ष का, ठीक है। जी था इसका सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 51 का सवाल, ठीक है। 51 में क्या दिया गया है? 8 व्यक्तियों की औसत आयु में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब देखो, वृद्धि कितने की हो रही है? 2.5 किलोग्राम की औसत वृद्धि, ठीक है, औसत भार में। अब इनका योग और बटे में संख्या कितनी है? 8 है। इसको हल कर लेते हैं। देखो दशमलव था, एक संख्या पहले इस साइड से, तो इसको अगर अपन हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा। इस साइड से एक संख्या, इस साइड से लिखा जाता, अगर 2 संख्या होती तो 2 जीरो आ जाते, ऐसे है ना। तो एक संख्या पहले इस साइड से देखा जाता है, इस साइड से। तो इसके बट कितने लिख लेंगे अपन? 10। 5 दूनी 10, 5 25, और 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो कितना आ गया? 20 आ गया, ठीक है। तो इनमें जो वृद्धि हुई है वो तो औसत भार था, ठीक है, 2.5 किलो, 2.5 किलोग्राम, लेकिन वास्तव में वृद्धि आयु वैसे वर्षों में कितनी हुई है? 20 किलोग्राम की, ठीक है। अब ने बोला गया है जब उसमें से 56 किलोग्राम भार वाले के स्थान पर, किसके स्थान पर? लिख लेते हैं 56 किलोग्राम के स्थान पर, भार वाले स्थान पर
एक नया आदमी आ जाता है, तो नए आदमी का भार बताना है। तो किसका भार बताना है? नए आदमी का अपन को भार बताना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 56 के तो जित थी, यानी कि स्थान पे एक नया व्यक्ति लिया। कौन सा व्यक्ति लिया? नया। जब नया व्यक्ति लिया और इसमें वृद्धि हो गई, आयु में वृद्धि हो गई, कितने की? 20 की। तो जो अपन ने लिए हैं, जो आ रहे हैं, वो ज्यादा के होंगे। कैसे होंगे? ज्यादा के। जब तो 20 की वृद्धि हुई है, 56 को अपन ने बदला, ठीक है, और दूसरे व्यक्तियों को लिया, ठीक है, और 20 की क्या हो गई? वृद्धि। तो अपन बोलेंगे जो ज्यादा के होंगे जो आ रहे हैं, ठीक है, तो कितने के हैं वो? 76 वर्ष के, मतलब 76 किलोग्राम के, ठीक है। बाहर पूछा है तो किलोग्राम के, कितने किलोग्राम के हैं? 76 किलोग्राम के। समझ में आया ना? क्योंकि वृद्धि हो रही है ना इनके आने से। बोल रहे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 52, ठीक है। 52 जो सवाल दिया गया है, 8 नाविकों वाली एक नाव में, ठीक है, 8 नाविकों वाली एक नाव में एक नाविक, उनके नाविक के औसत भार में एक सही 1/2 किलोग्राम वृद्धि। देखो वृद्धि लिख लेते हैं, ठीक है। एक सही 1/2, 2 एकम 2 और एक 3/2 लिख ले रहा है, ठीक है। वृद्धि हो गई उनका योग, और बटे में कुल संख्या कितनी है? कितने व्यक्ति हैं, कितने नाविक हैं? 8 है। 2 एकम 2, देखो 2 लिखा था, 2 एकम 2 और 2 चौकी 8, 4 तिया 12, ठीक है। तो इनका जो योग आया है 12 आया, मतलब वृद्धि कितने की हुई है? 12 वर्ष की, ठीक है। अब हमने बोला गया है किलोग्राम, भार दिया तो किलोग्राम है, ठीक है। वृद्धि हो जाती है क्योंकि 60 किलोग्राम वाले के स्थान पर, किन के स्थान पर? 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति था, इसके स्थान पर, ठीक है, 60 किलोग्राम वाले के स्थान पर, स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है, तदनुसार उस नए नाविक का भार। अब देखो नए नाविक का अपन को क्या निकालना है? भार। नए नाविक का भार। तो आप एक बार बताओ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, जैसे वो 60 का था, अपन ने एक व्यक्ति बदला 60 वर्ष का, वो नया व्यक्ति लिया। कौन सा व्यक्ति लिया है? नया व्यक्ति लिया है, 60 के स्थान पर नया व्यक्ति लिया, और जिससे वृद्धि कितनी की हो गई? 12 की। तो जो हमारा नया व्यक्ति आ रहा है, नया नाविक, वो ज्यादा का होगा, जब तो वृद्धि की हो रही। तो अपन 60 और वृद्धि कितने की हुई? 12 का, तो 12 ही जोड़ देंगे, ठीक है। 60 का तो वो था, 12 की वृद्धि, मतलब कितनी? 72, ठीक है। तो ये हो गया कितने किलोग्राम का जो आ रहा है नया व्यक्ति? 72 किलोग्राम का हो जाएगा, ठीक है। जी 52 नंबर का सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 53 नंबर का सवाल, ठीक है। 53 नंबर का सवाल दिया है, एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 30 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया। अब देखो सेवा निवृत्त हो गया कितने वर्ष का? 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, हो गया। उनके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक शिक्षक को नियुक्त किया गया। अब आते कितने वर्ष के हैं? 30 वर्ष के। सेवानिवृत्त कितने की हुई है? 60 वर्ष के। और आ कितने के गए हैं? आते हैं जो 30 वर्ष के, ठीक है ना। 30 वर्ष की आयु के एक अन्य शिक्षक को नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की माध्य आयु, मतलब उन्होंने बोला कि उतनी रहेगी, 2 वर्ष घट जाएगी या 6 माह घट जाएगी या 1 वर्ष घट जाएगी। अब देखना 60 वर्ष की थी, ठीक है, और उनके स्थान पे आई 30 वर्ष की। तो अपन को तो वैसे ही समझ में आ रहा है, इनका अपन को औसत देखना है। तो यहाँ कमी कितने वर्ष की होगी? 30 वर्ष की। कितने वर्ष की कमी हुई? 30 वर्ष की। अब जो इस स्कूल के 30 शिक्षकों में से, शिक्षक तो 30 ही है, एक गए दूसरे आ गए, मतलब शिक्षक तो 30 ही है। अब देखो कमी कितने की हुई है? 30 वर्ष की। और है कितनी? 30, ठीक है। उनका योग औसत बराबर उनका योग, तो बटे में कुल संख्या होती है। क्योंकि 30 कैसे आया? 60 में से अपन ने 30 माइनस कर दिया, क्योंकि 60 के गए 30 क्या है। तो कमी कितने की हुई है? औसत में क्या बोलेंगे अपन कि कमी हुई है। क्या हुई है? कमी, ठीक है ना। तो देखो 30 से कम 30, 30 से कम 30, तो एक की क्या हो जाएगी? कमी, ठीक है। 1 वर्ष की क्या हो जाएगी? यहाँ पे घट जाएगी, अब कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा नंबर का सवाल? 53 नंबर का सवाल, ठीक है। इतने सवाल आप लोग कर लेना, ठीक है ना। और अपने चैनल को सभी लोग, ठीक है ना, चैनल को सभी लोग
लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।